बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट। कर्नाटक हिजाब विवाद का मामला, जस्टिस गुप्ता ने बैंक के खिलाफ अपील खारिज की है। हिजाब पर दोनों जजों की राय अलग अलग। अब इस मामले को सीजेआई के समक्ष भेजा जाएगा। दोनों जजों की राय अलग अलग। कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। हालांकि बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। पुलिस ने पीएफआई के 25 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पीएफआई के 3 सदस्यों पर लगाई गई यूएपीए मोबाइल बैंक अकाउंट जब्त। सामान की जांच में हुए बड़े खुलासे। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए करते थे युवाओं का ब्रेन वॉश। विदेशों से बड़े पैमाने पर आया। आरोपियों के अकाउंट में पैसा। 25 से 21 सदस्यों पर शुरुआत में लगाई गई थी धारा 151। एमपी में गिरफ्तार किए गए थे पीएफआई के 25 सदस्य। सत्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। सीएम ने पीरिद हाईस्कूल का नामकरण किया। शहीद दीपक भारद्वाज के नाम पर होगा हाईस्कूल का नाम। छत्तीसगढ़ खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने एक आईएएस अधिकारी समेत टीम को किया गिरफ्तार। ईडी ने पूछताछ के बाद 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आईएएस समीर बिश्नोई को ईडी ने किया गिरफ्तार। सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी की भी गिरफ्तारी। आईएएस अधिकारी के आवास से नकदी भी बरामद। भोपाल में सीएम शिवराज की मॉर्निंग क्लास। रीवा जिले की समीक्षा बैठक। वीसी के जरिए जिले के कलेक्टर, एसपी समेत अधिकारी जुड़े। सीएम ने कानून व्यवस्था नल जल योजना की समीक्षा की। नशा मुक्ति अभियान की जानकारी भी ले रही हैं सीएम। सीएम बघेल का हिमाचल प्रदेश का दौरा। शाम 6 बजे रायपुर एयरपोर्ट से होंगे रवाना। रात 8 बजे पहुंचेंगे चंडीगढ़। सीएम भूपेश प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे। सोलन में होगी कांग्रेस की चुनावी रैली। हिमाचल के सीनियर ऑब्जर्वर हैं सीएम भूपेश। बीजेपी में जल्द होगा जिला अध्यक्षों में बदलाव। रायपुर समेत 6 जिलों के बदले जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष। रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव से जिले के जिला अध्यक्ष निशाने पर। वहीं 12 से अधिक जिलों के अध्यक्ष भी निशाने पर। नए जिला अध्यक्षों की भी सूची जारी करने की चल रही तैयारी। 12 से ज्यादा जिला अध्यक्ष निशाने पर। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा दावा। बीजेपी के 4 विधायक कांग्रेस के संपर्क में। कांग्रेस से छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। गोविंद सिंह ने कहा विधायकों को नहीं दिए गए बाकी के पैसे। विधायकों को 18 करोड़ रुपए की ही दिए गए। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे कमलनाथ। एकजुटता का संदेश देंगे कमलनाथ। 16 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। ये पहला मौका है जब कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ एकजुटता का देंगे संदेश। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब शशि थरूर आएंगे भोपाल। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं शशि थरूर। पीसीसी डेलीगेट्स को अपने पक्ष में मतदान करने की करेंगे अपील। सीडीएस की परीक्षा इंग्लिश होने पर बोले वीडी शर्मा। कहा आज नई शिक्षा नीति में मातृभाषा का देने का हुआ प्रयास। एमपी पहला राज्य बन रहा है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। राजमाता विजयराजे सिंधिया जयंती के मौके पर ग्वालियर में 6वीं राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन रैली का आगाज किया। इस मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रभुन सिंह तोमर समेत प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी भी मौजूद रहे। थीम रोड से मैराथन का हुआ आयोजन। सोशल मीडिया कमेंट को लेकर मनमानी गिरफ्तारी पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिए निर्देश। आईटी एक्ट की धारा 66(1) में केस न हो। पेंडिंग केस खत्म करने के आदेश जारी।
बीजेपी का मिशन 2023 दिसंबर में फिर एमपी का आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। रेवा सीधी के बीच बनी मोहनिया टनल का उद्घाटन पीएम मोदी से करने की तैयारी। छतरपुर में खेत पर मूंगफली बूझने के दौरान विस्फोट, गोला बारूद विस्फोट से एक व्यक्ति घायल को छतरपुर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पलेरा थाना के कोबरी गांव की घटना। बिलासपुर में सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत, इलाज के दौरान बुजुर्ग ने तोड़ा दम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। बजरंग चौक के पास की घटना। हरदा में जीएसटी टीम की छापामार कार्रवाई, पटाखा कारोबारियों के घर गोदामों पर छापेमारी। जीएच फायरवर्क्स दाता फायरवर्क्स का गोदाम सील, 15 सदस्यीय टीम ने 7 घंटे की पड़ताल की। मगरदा रोड स्थित कारखाने और गोदाम में की सर्चिंग। आईएएस रानू साहू लौटी रायगढ़, 2 दिन की छुट्टी के बाद लौटी रायगढ़। आईएएस रानू साहू का ईडी को पत्र, जांच और पूछताछ में हर संभव मदद का दिया भरोसा। इंडिया न्यूज के पास है एक्सक्लूसिव पत्र। ग्वालियर में शिवाजी विश्वविद्यालय का हॉस्टल में हुआ हंगामा, विश्वविद्यालय प्रबंधक ने बढ़ाई फीस। सत्र 2022-23 के लिए हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को देनी होगी दोगुनी फीस। पहले 16,400 रुपए देनी पड़ती थी फीस, अब 30,000 रुपए देनी होगी फीस। ग्वालियर के बलौआ थाना क्षेत्र के नागौर गांव में कृषि भूमि का सीमांकन करने गए राजस्व अमले पर कॉलेज संचालक और उसके बेटों ने किया हमला। पटवारी के साथ मारपीट कर जान से मारने की दी धमकी। मामले में बिलौवा थाने में रिपोर्ट की गई और मारपीट शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया। आरोपित आरएनएस कॉलेज के संचालक शिवनारायण कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया। बलौदा बाजार में एसडीओपी का गाली देते हुए वीडियो वायरल, महिला के सामने गाली देते हुए वीडियो वायरल। न्याय के लिए गुहार लगाने पहुंची थी महिला। वाराणसी के सिगरा थाने के जयप्रकाश नगर में शराबियों ने पीट कर भाजपा नेता को की करी हत्या। भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद पशुपतिनाथ सिंह को किसी विवाद को लेकर दर्जनों लोगों ने पीट कर हत्या की। बलौदा बाजार में शराब की तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त निर्देश के बाद अवैध शराब के अवैध धंधों में लिप्त लोगों पर की गई सख्त कार्रवाई। मुरैना में 3 बदमाशों ने किया युवक अपहरण, आरोपियों ने 10 लाख रुपए की मांगी फिरौती। गाड़ी में अपहरण कर ले गए थे बदमाश। जोरा थाना इलाके का मामला। कोतवाली थाना पुलिस और साइबर की टीम ने 6 घंटे में युवक को करवाया मुक्त। मामले को लेकर पुलिस ने युवक से की पूछताछ। खंडवा में पटाखा डीलर के यहां छापा। इंदौर रोड गोड़ा उन सहित मकान दुकान पर सर्चिंग जारी। करोड़ों के टर्नओवर में जीएसटी चोरी की भी की गई जांच। महासमुंद में रिश्वतखोर बाबू गिरफ्तार। पशु चिकित्सा विभाग के 2 बाबू गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पकड़ा रंगे हाथों 39,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भारत जोड़ो यात्रा के 33 यात्री करेंगे अपनी आंखें दान। 33 यात्रियों ने अपनी आंखें दान करने का लिया संकल्प। भिंड में पोल्ट्री फार्म हाउस में घुसकर 2 युवकों ने कर्मचारी की पिटाई की। भिंड के आलोरी स्थित पोल्ट्री फार्म पर 2 युवक खरीदने पहुंचे थे मुर्गी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से हुए फरार। घटना भिंड के इंडोरी थाना अंतर्गत गांव आलोरी की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। भिंड जिले के सरकारी कागजों में जिंदा व्यक्ति को किया मृत घोषित। कलेक्टर जनसुनवाई में आया मामला। पीड़ित बोला, कलेक्टर साहब मैं जिंदा हूं। राजस्व विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत कर संपत्ति हड़पने का लगाया आरोप। भिंड जिले के सरकारी कागजों में जिंदा व्यक्ति को किया गया मृत घोषित। कलेक्टर जनसुनवाई में आया मामला सामने। इंडिया न्यूज की खबर का असर, पटवारी किया गया निलंबित। महासमुंद में 1 नवंबर से धान खरीदी होगी शुरू।
जिला सहकारी समिति कर्मचारी ने सौंपा ज्ञापन, सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। ग्वालियर में पत्थर खदान में बड़ा हादसा, ब्लास्टिंग से डंपर चालक की मौत, खड़े डंपर के आगे पत्थर गिरने से उड़े पर खर्चे, क्रशर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। भोपाल में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान, कहा सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर युवा कर रही सुसाइड, सरकारी नौकरियों में बहुत स्पर्धा, डिप्रेशन में चले जाते हैं युवा। इंदौर में मामूली विवाद में भाई ने भाई के लिए जान, हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। खरगोन में आबकारी विभाग और पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई, 329 लीटर अवैध शराब की जब्त, 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कसरावद की पूरी घटना। पन्ना बनवासी में रामकथा का आयोजन, कलदा में जोरों पर तैयारियां, पुलिस अधीक्षक सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण, 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होगी रामक 14। ग्वालियर के तिगरा ज्ञान में लगातार चौथी बार खुले गेट नंबर 4 2.25 फीट तक खोलकर छोड़ा गया पानी। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, बारिश के कारण किसान चिंतित, खेतों में खराब हो रही खरीफ की फसल। बालाघाट, सिवनी, मंडला में भारी बारिश, रीवा, शहडोल, जबलपुर समेत कई जगह होगी बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल दौरे पर रहे, जहां जनता को उन्होंने कई सौगातें दी, इसमें वंदे भारत ट्रेन से लेकर IIT तक शामिल। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी गुजरात गौरव यात्रा निकाल रही है, जिसे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी और कई परियोजनाओं का शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला में उत्तर सीमांत रेलवे की 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा मौजूद रहे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेल विभाग ने 11,37,000 कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। ये 78 दिनों का बोनस होगा। राहुल गांधी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। यात्रा का आज अपना 36वां दिन पूरा कर रही है। आज की यात्रा कर्नाटक के चित्रदुर्ग में की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले जा रहे चुनाव में उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे आज चंडीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट को संबोधित किया और वोट मांगे। इस मौके पर खड़गे ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया गया था। ऐसे में सभी नेताओं की इच्छा थी कि वो चुनाव के लिए अपना नामांकन करें। खड़गे ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव करवाकर कांग्रेस राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र का शानदार उदाहरण पेश कर रही है। देश भर के करीब 9,000 कांग्रेस डेलीगेट्स मिलकर पार्टी के अध्यक्ष का चयन करेंगे। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक के नेतृत्व में कांग्रेस ने हमेशा वंचित लोग वर्गों के उत्थान, प्रगतिशील और कल्याणकारी विचारधारा का पालन किया है। भविष्य में भी वो इन्हीं नीतियों और मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही देश को 4थी और नई दिल्ली को 3री वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से ऊना के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन के बीच 21 अक्टूबर से नियमित रूप से चलेगी। बुधवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली और चंडीगढ़ का सफर 3 घंटे से भी कम समय में पूरा होगा। अभी शताब्दी ट्रेन से दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच यात्रा में करीब 3.5 घंटे का समय लगता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली और हिमाचल के अंब अंदौरा के बीच की दूरी 5.5 घंटे में तय होगी। ये ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर की रफ्तार से भागेगी।
कोलकाता के कुदघाट इलाके में एक्सके मूवीज स्टूडियो में भीषण आग लगी। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना में कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है और आग लगने की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है। राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। सिंगापुर में उनकी बेटी रोहिणी ने उनका स्वागत किया। लालू यादव लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में वे इलाज कराने के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं। लालू यादव की याचिका पर हाल ही में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति दी थी। दिल्ली में बारिश खत्म होते ही दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता अच्छी और संतोषजनक रहने के बाद एक बार फिर मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से दिल्ली के तापमान में गिरावट आई है। अभी 2 दिन ठंड का एहसास होगा, उसके बाद एक बार फिर से दिन का तापमान बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। मानसून विदा होने के 8 दिन बाद ही 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 फीट तक हिमपात हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक करीब 12 घंटे तक झमाझम बारिश होती रही। इससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में संदिग्ध बैग में आईडी मिली है और इसके बाद उसको निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की फिल्म डबल एक्सेल में इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में उनका स्पेशल अपीयरेंस होगा। एक्टर जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्मों की चॉइस में बदलाव किया है। दिवाली के तुरंत बाद उनके बैनर की तारा वर्सेस बिलाल रिलीज हो रही है। ये फिल्म रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है। बिग बॉस 16 की शुरुआत हो चुकी है। अब्दू रोज़िक का नाम इस शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट बतौर रिवील किया गया है। 29 साल के अब्दू एक बीमारी से पीड़ित है जिस कारण उनकी हाइट बहुत कम है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म राम सेतु का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म राम सेतु में अक्षय कुमार के साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भी है। ये फिल्म एक आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में है। ये फिल्म उसी राम सेतु पुल को बचाने के मिशन के बारे में है। अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पैपराजी पर भड़की कियारा आडवाणी, बुजुर्ग को धक्का देने पर लगाई डांट। कियारा का वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म मिली के साथ बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए तैयार है। फिल्म मिली का फर्स्ट लुक सामने आया है। फिल्म मिली में जाह्नवी कपूर नर्स के रोल में नजर आएंगी जो कि फ्रीजर में बंद हो जाती हैं। मिली एक सर्वाइवल ड्रामा जॉनर की फिल्म है जो कि मलयालम फिल्म हेलेन का हिंदी रीमेक है। मुंबई एयरपोर्ट पर जाह्नवी को स्पॉट किया गया जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस कैजुअल लुक में नजर आई। आमिर खान एक विज्ञापन को लेकर विवादों में घिर गए हैं। विज्ञापन एक निजी बैंक का है जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी नजर आ रही हैं।